हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशनिंग एरर के बारे में। पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा रही थी मेजरिंग लाइन सेगमेंट टॉपिक, जहां हमने सीखा था 3 मेथड लाइन सेगमेंट को मेजर करने के। और उन 3 मेथड में भी हमें क्या लग रहा था कि जो तीसरा मेथड था हमारा रूलर यूज करने वाला, स्केल यूज करने वाला, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं। एरर मतलब गलतियां हो सकती हैं, एग्जैक्ट हम ना नाप पा रहे हो लाइन को। तो वो क्या है? तो उसका एक मेजर एरर होता है पोजीशनिंग एरर। अब पोजीशनिंग एरर क्या होता है तो रीड करिए। टू गेट करेक्ट मेजर, यानी कि हम एग्जैक्ट कितना लंबी लाइन है वो चाहिए अगर हमको, द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन, यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो सही जगह पे क्या है पोजीशन करके हमें देखना पड़ेगा। जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क। क्या है सही पोजीशन? कि जो भी मार्क है उससे हम बिल्कुल ऊपर से नीचे वर्टिकली देख रहे हो। ऐसा ना हो कि हम साइड से देख रहे हो उसे या इस साइड से देख रहे हैं। हमें क्या देखना चाहिए? नीचे अगर हम पेपर पे स्केल से लाइन को मेजर कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ऊपर से देखें उसको, है ना। अगर हम साइड से देखेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज एरर कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग, यानी कि अगर हम स्ट्रेटली ऊपर से नहीं देख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर व्यूइंग, यानी कि कोई एंगल से देख रहे हैं हम, है ना। तो इसकी वजह से होती हैं गलतियां। वो क्या है? तो ये देखो, ये स्केल है। ये जब स्केल है यहां पर हमारे पास, ठीक है, इस पे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसको हमको नापना है। वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा है। तो क्या होगा अगर हम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन ऑफ अ आई, यानी हमें कहाँ से देखना है उसको? बिल्कुल ऊपर से। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं राइट साइड से तो भी वो क्या है? गलत पोजीशन है। लेफ्ट साइड से देख रहे हैं वो भी गलत पोजीशन है। बिल्कुल ऊपर से देखेंगे हम तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है? 2 तक है, 2 पे आ रहा है। वही इस तरफ से हम देखेंगे तो 2 के आगे नजर आएगा, इधर से देखेंगे हम तो 2 के पीछे नजर आएगा। यानी कि जब हम एंगल बना के देखते हैं, यहाँ वहां से देखते हैं, तो हमें चीजें यहाँ वहां दिखेंगी, है ना। एग्जैक्ट नहीं दिखेगा मार्किंग स्केल पर। वहीं जब हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो मार्किंग हमें एग्जैक्ट दिखेगी। क्लियर हुआ? तो ये है पोजीशनिंग एरर कि हमारी आई की पोजीशन क्या होगी, उस हिसाब से गलतियां कैसे होंगी और कहां हम गलतियों को अवॉइड करेंगे। तो हमारी आई क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ देखना चाहिए, राइट लेफ्ट ऐसे नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये है आपका पोजीशनिंग एरर। ये कब हैपन होता है? ये होता है जब हम यहाँ वहां से देख रहे हो तो क्या है, हम गलत रीडिंग देख लेते हैं। एकदम ऊपर से देखेंगे तो हम वो बिल्कुल एग्जैक्ट देख पाएंगे, क्योंकि आप देखिएगा अपने बॉक्स में वो जो रूलर है आपके पास, स्केल है, उसमें देखना कि 2 नंबर्स के बीच में जो छोटी छोटी लाइन होती है वो कितनी बारीक होती हैं। तो वहां पे आप 2 लाइन के बाद जगह 3 लाइन पे अगर बिंदी रख दी आपने और एरर हो गया, यानी गलती हो गई। तो इसीलिए हमको बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो अगर हमें अब ये वाला चीज भी अवॉइड करनी है कि अब आंख में तो हो सकता है गलती हो जाए देखने में, तो हम काय का यूज करते हैं? फिर हम रूलर का यूज ना करके हम यूज करते हैं काय का? डिवाइडर का। ये जो इस तरीके का डिवाइडर है आपके पास आपके बॉक्स में, उसका यूज करोगे। अब वो कैसे यूज करोगे तो वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे इसको मेजर करना है रूलर को, तो मैं क्या करूंगी? डिवाइडर में दोनों पॉइंटेड क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, निडल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो मैं एक पॉइंट को एक कॉर्नर पे रखूंगी और दूसरे पॉइंट को दूसरे कॉर्नर पे रखूंगी, ठीक है। पहले ही डिवाइडर को क्या कर लेना? अच्छा, यहाँ से ऊपर से टाइट कर लेना जो स्क्रू रहता है, ताकि वो क्या है, बहुत ज्यादा लूज ना हो। तो टाइट रहेगा तो इससे ये फायदा होगा कि आप उसको एक पॉइंट पे रखोगे और खिसका के दूसरा जो पॉइंट है डिवाइडर का उसको दूसरे कोने पर रखोगे, तो क्या होगा? आपको एक लेंथ मिल जाएगी और फिर वो हिलेगा भी नहीं, टाइट होगा तो। अब बस ये जो लेंथ मिली, अब इसको बिना हिलाए, यानी कि इसको आपको छोटा बड़ा नहीं करना, जितना नापा है उतना ही रहने देना केयरफुली। और फिर इस लेंथ को क्या कर लेना, या तो पॉइंट लगा लेना अपने पेपर पे, या फिर क्या करना, स्केल पे इधर से रख के देख लेना। तब वहां से क्या है, अब इसके बिल्कुल पॉइंटेड रहते हैं निडल्स, तो वो क्या है, बिल्कुल पॉइंट पे जाके लगेंगे, तो हमको एग्जैक्ट वहां से क्या है, मेजर मिल जाएगा।
क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने स्केल के ऊपर क्या है, रूलर से जो एरर होता है वो देखा, उसका नाम है पोजीशनिंग एरर। और हमने ये भी देख लिया कि इसकी जगह हम डिवाइडर का कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को मेजर करने। अभी भी कोई डाउट हो अगर आपके पास तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम सारे डाउट्स आपके वहां क्लियर कर देंगे। बहुत ही अच्छा सिंपल सा चैप्टर है ये। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आपको क्या करना है, आपको यहां तक की सारी कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाई है रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हम कर ऐसे ही रहे हैं। जो पहले हम एक्सरसाइज के पढ़ते हैं ना, वो सारे कंसेप्ट होते हैं, वो बातें सीखने की होती हैं। जब हम वो बातें सीख जाते हैं तभी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट में से आएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।